नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। रांची में ईडी के जोनल ऑफिस में आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन से मंगलवार को करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई। यानी कि आज की अवधि खत्म हो चुकी है। ईडी की पूछताछ खत्म हो चुकी है। करीब 9 घंटे तक ये पूछताछ चली है। आपको बता दें कि तीनों की पूछताछ एक साथ हुई है। अभिषेक झा और सीए सुमन इस पूछताछ में मौजूद रहे। उनसे लगातार ईडी की तरफ से सवाल दागे गए। ईडी दफ्तर से बाहर निकलते हुए पूजा सिंघल और उनके पति से मीडिया ने बात करने की कोशिश जरूर की, लेकिन मीडिया के सवालों से बचकर भागते नजर आए। पूछताछ के लिए पूजा सिंघल को कल फिर से बुलाया गया है। सूत्रों की माने तो ईडी की पूछताछ में पूजा सिंघल और अभिषेक टूटते नजर आए। दिन भर चले गहमा गहमी की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से संवाददाता ओम प्रकाश। और ईडी का आईएएस पूजा सिंघल से सवाल क्या कुछ था, अब वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए देखिए। सवाल ये कि आपके ऊपर मनरेगा घोटाले के जो आरोप लगे हैं, इस मामले में आपके क्या पक्ष हैं। सवाल ये भी कि आपके पास आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिल रही है, इस पर आपका क्या कहना है। ईडी का सवाल ये कि सीए के पास जो पैसे बरामद हुए, क्या आपकी जानकारी है। सवाल ये कि क्या ये पैसे आपके हैं या फिर आपके पति के हैं। तो ईडी ने जो सवाल पूछा वो आपको दिखा रहे हैं। क्या आपने अपने पति के अस्पताल में भी निवेश किया है, ये बड़ा सवाल। सवाल ये कि आपने अपने सीए के अकाउंट में साल 2015 से 2017 तक काफी पैसे ट्रांसफर किए, उसका हिसाब किताब दीजिए। सवाल यह कि 2012 में आरोप लगा था कि काम का 5% कमीशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है, इस पर क्या कहेंगे। सवाल यह भी कि 3 जिलों के उपायुक्त रहते हुए आपके खाते में क्या करोड़ों रुपए का हस्तांतरण हुआ था। आज भी दिन भर रांची स्थित ईडी ऑफिस के जोनल कार्यालय में गहमा गहमी का माहौल रहा। आज दिन भर जहां वरीय आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से दिन भर पूछताछ हुई, वहीं उनके पति और जो सीए सुमन कुमार से दिन भर पूछताछ का दौर चला। इस दरमियान तीनों को एक बार ऐसा मौका भी आया जब तीनों को एक साथ बिठाया गया। करीब 9 घंटे ये पूछताछ का दौर चला, जिसके बाद अब जाकर ये पूरा जो पूछताछ का दौर है वो खत्म हुआ है। फिलहाल जो अभिषेक झा हैं और जो पूजा सिंघल, दोनों को यहां से छोड़ दिया गया है और फिर कल एक बार उन लोगों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। तो देखना होगा कि आज जाहिर तौर पर सुमन कुमार के द्वारा भी कई खुलासे किए गए। जांच में थोड़ा सहयोग आज ईडी को जरूर सुमन कुमार से मिला है और ऐसा लग रहा है कि वो अब टूट रहे हैं। ऐसे में जो कहा जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी छनकर सामने आ रही है, उससे पूजा सिंघल और अभिषेक झा की मुश्किलें आने वाले दिनों में जरूर बढ़ेंगी। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से आज 9 घंटे तक पूछताछ चली। कल एक बार फिर से उन्हें बुलाया गया। आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ, आप ये देखिए। मुश्किल में आईएएस पूजा एंड फैमिली। सेल कंपनियों से जुड़े लोग खोलेंगे राज। सेल कंपनियों के दस्तावेज का होगा हिस्सा। ये झारखंड की तेज तर्रार आईएएस पूजा सिंघल है, जो मनरेगा घोटाले और अंकुश नोटों के फांस में फंसती नजर आ रही है। रांची के ईडी दफ्तर में सोमवार सुबह 11 बजे पहुंची पूजा सिंघल से क्रॉस सवाल हुए। आईएएस पूजा सिंघल के साथ उनके पति अभिषेक झा भी मौजूद रहे। अब सबसे पहले खबर समझने के लिए इन नोटों के जखीरे को देखिए। इतना कैश की आंखें फटी की फटी रह जाए, इतने पैसे की आंखें चौंधिया जाए, इतने नोट कि गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी। तस्वीरें 6 मई की है। ये अकूत नोटों का जखीरा आईएएस अफसर पूजा सिंघल के करीबी सीए सुमन कुमार के घर से मिली थी, जिसके बाद ईडी फुल एक्शन में है। नोट के इस खजाने के मालिक तक पहुंचने के लिए ईडी ने सबसे पहले आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया और फिर पूछताछ का दौर शुरू हुआ। शनिवार और रविवार को आईएएस पूजा के पति अभिषेक झा से पूछताछ हुई, जिसके बाद क्रॉस सवाल के लिए सोमवार को पूजा सिंघल से पूछताछ शुरू की गई। साथ में पति अभिषेक झा भी मौजूद रहे। इस दौरान घूसखोर सीए सुमन कुमार से भी पूछताछ चलती रही।
सोमवार को ईडी दफ्तर में क्या हुआ? ईडी के जोनल ऑफिस में पूछताछ की गई। आईएएस पूजा सिंघल, अभिषेक झा, सुमन कुमार सिंह से पूछताछ हुई। सेल कंपनियों से जुड़े लोगों को ईडी ने ऑफिस में बुलाया। सेल कंपनियों के साथ इवैल्यूएटर को भी ईडी कार्यालय बुलाया गया। सेल कंपनियों से जुड़े दस्तावेज लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे सेल कंपनियों के कर्मचारी। सुमन के घर से मिले दस्तावेज मंगाए गए। बक्सों में बंद दस्तावेज लाया गया ईडी दफ्तर। वहीं उद्योग एवं खान विभाग की सचिव पूजा सिंघल 31 मई तक छुट्टी पर चली गई है। इधर आईएएस पूजा सिंघल को लेकर हेमंत सरकार भी फैसला लेने का मन बना रही है। चूंकि उनके ऊपर चार्जेस हैं, चूंकि उनको ईडी के द्वारा समन किया गया है, निश्चित रूप से राज्य सरकार इस पर एक समुचित निर्णय आज और कल के बीच में। मनरेगा घोटाले, पल्स हॉस्पिटल और सीए के घर से मिली 19 करोड़ कैश को लेकर आईएएस पूजा सिंघल घिरी हुई है। देखना होगा ईडी के पूछताछ के बाद क्या रिजल्ट आता है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सूत्रों के हवाले से खबर, रांची में ईडी दफ्तर में सीए सुमन कुमार सिंह ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। सुमन ने ईडी से कहा कि जो करोड़ों रुपए उसके घर से बरामद हुए वो उसके नहीं है, लेकिन अब तक सुमन के द्वारा ये स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि ये पैसे आखिर किसके हैं। आज रांची के ईडी दफ्तर में आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सुमन तीनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की गई। तीनों ही ईडी के सवालों से असहज हो गए और इसी पूछताछ के दौरान सुमन ने यह भी जानकारी दी कि ये पैसे उनके नहीं हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये पैसे किसके हैं। और रांची से बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से यह खबर कि सीएम हेमंत सोरेन को 10 दिनों का समय निर्वाचन आयोग ने दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 दिनों का समय दिया गया है। 10 दिनों के अंदर उन्हें जवाब देना होगा। खनन पट्टा मामले में हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा। हेमंत सोरेन ने 30 दिनों की मोहलत मांगी थी, जिस पर निर्वाचन आयोग ने उन्हें 10 दिनों का वक्त दिया है। तो ये 10 दिन सीएम हेमंत सोरेन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। जून जुलाई में चुनाव प्रस्तावित है। आंकड़े के हिसाब से एक सीट पर गठबंधन की जीत पक्की है, जबकि दूसरी सीट का गणित बिगड़ सकता है। ऐसे में इस पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को पहली वरीयता की बात कह रही है, यानी कि यहां पर इस पूरे चुनाव पर कांग्रेस की नजर और कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि यहां पर हमारी वरीयता होनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से ये मांग, अब देखना होगा कि आखिर यहां पर किसकी रणनीति काम करती है। ऐसा निर्णय लें कि जिसमें पिछली बार जेएमएम को सीट दी गई थी माननीय गुरुजी को, तो इस बार स्वाभाविक है हम सब लोगों की ये इच्छा होगी कि और कि जो अंडरस्टैंडिंग है उसके आधार पर इस बार कांग्रेस को मिलनी चाहिए। और धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में रैयत कुंती देवी अपने परिवार के साथ पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हैं। आज अचानक प्रशासन की टीम ने कुंती देवी को उठाने की कोशिश की तो कुंती देवी की बेटी सुनीति कुमारी खुदकुशी करने की कोशिश करने लगी। पहले उसने लोहे की पोल पर सिर मार दी। किसी तरह महिला पुलिस कर्मियों ने एम्बुलेंस के अंदर बैठाया तो सुनीति ने अपने हाथ का नस काटकर खुदकुशी करने की बात कही। वहीं पिता अशोक महतो भी हताश होकर रोते बिलखते नजर आए। आज क्या दिक्कत है? मेरा मौत का जिम्मेवार प्रशासन है, ढोलो महतो का परिवार है। आप हाथ क्यों काटे अपना? हम लोग आपको जीने का अधिकार नहीं है, ले चलो हॉस्पिटल। रांची शहर नशे के दलदल में फंसता जा रहा है। छोटे छोटे दुकानों में ड्रग्स का बाजार सजा है। न्यूज़ 18 के कैमरे में नशे की पुड़ियों की बिक्री की तस्वीरें कैद हो गई है। रांची में नशे का काला कारोबार, दुकानों में सजा ड्रग्स का बाजार, नशे की चपेट में यूथ, नशे के दलदल में रांची शहर।
इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें रांची के मुख्य इलाके कोकर की हैं, जहां सरेआम नशे का काला कारोबार चल रहा है। आप देख सकते हैं छोटे से दुकान में किस तरह से युवक और किशोर नशे की पुड़िया खरीद रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम की मौजूदगी में आधे घंटे में करीब 15 से ज्यादा स्टूडेंट ने गांजे की पुड़िया खरीदी। दरअसल रांची शहर नशे के दलदल में फंसता नजर आ रहा है। शहर में ऐसे एक नहीं कई दुकानें हैं जहां दुकान की आड़ में धड़ल्ले से नशे का कारोबार चल रहा है और बच्चे से लेकर यूथ तक नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। खास बात ये है कि हम जिस जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर लालपुर है, जहां रांची के बड़े बड़े कॉलेज हैं। इस इलाके को स्टूडेंट का हब माना जाता है। ऐसे में इस नशे की पुड़िया के ज्यादातर खरीदार स्टूडेंट हैं, जो दूर दराज से रांची पढ़ने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त हम रांची के मुख्य इलाके कोकर चौक में मौजूद है, जहां पर हमने ठीक आपको वीडियो के माध्यम से दर्शाया कि कैसे ऐसे ठीक पीछे यहाँ पे चौक पे छोटी छोटी गुमटियों के आड़ में नशे का कारोबार चल रहा है। बता दूं कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर लालपुर इलाका है, जो कि स्टूडेंट्स क्राउड माना जाता है। और सबसे ज्यादा खरीदार अगर यहाँ पर कोई है तो वही स्टूडेंट्स है जो यहाँ पर आते हैं और ये ड्रग्स यहाँ से दुकान से लेकर जाते हैं। छोटी छोटी पुड़िया जो है 100 रुपए से लेकर कुछ 1000 रुपए तक यहाँ पर बेचा जा रहा है खुलेआम, लेकिन प्रशासन अब तक यहाँ पे नहीं पहुंची है। खुलेआम दिन दहाड़े लगातार यहाँ पर नशा छोटे स्टूडेंट्स को, यूथ को, यहाँ के नागरिकों को दिया जा रहा है, पर अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। और आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, स्वागत है आप सभी का ज़ेड पे और न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ विभा। इससे पहले हमने अल्टकॉइन पर चर्चा की है। आज हम बात करेंगे एक रिलेटेड एस्पेक्ट्स अल्टकॉइन सीजन्स की। अल्टकॉइन सीजन वो पीरियड है जब नॉन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज, जिन्हें अल्टकॉइन कहा जाता है, वो बिटकॉइन से बेहतर परफॉर्म करें। जैसा कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है और दुनिया भर में वाइडली ट्रेड की जाती है। ये क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में इतने बड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम को कमेंट करते हैं कि एक वेल नोन मैट्रिक है जो बीटीसी की तुलना नॉन बीटीसी क्रिप्टो करेंसीज से करता है। बिटकॉइन डोमिनेंस नामक ये मैट्रिक बिटकॉइन और रेस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट कैप के रेशियो को दर्शाता है। एक समय में मार्केट पर बिटकॉइन का डोमिनेंस 100% था, लेकिन अल्टकॉइन की पॉपुलैरिटी ने बिटकॉइन के डोमिनेंस को प्रभावित किया है। तो जब अल्टकॉइन का मार्केट कैप बिटकॉइन से बेहतर होने लगता है, तब अल्टकॉइन सीजन की शुरुआत होती है। अल्टकॉइन सीजन क्यों होता है? जब बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल हो जाती है और इन्वेस्टर बेटर प्रॉफिट के लिए दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करता है। एनएफटीएस और डेफी जैसे बदलते ट्रेंड्स 2020 में डेफी, 2021 में एनएफटीएस और इस साल वेब 3.0 ट्रेंड में है। बदलते ट्रेंड की वजह से बिटकॉइन की जगह अल्टकॉइन की मांग बढ़ जाती है और ऐसे में अगर अल्टकॉइन का मार्केट कैप बढ़ने लगे तो अल्टकॉइन सीजन आ जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।